नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तेज में और मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो ज्योतिष भारत। तो ज्योतिष भारत के माध्यम से हम रोज आपके लिए कुछ खास टॉपिक्स लेकर के आते हैं और आपको बताते हैं आपके जीवन में सफलता पाने के लिए कुछ खास उपाय और कुछ खास डिस्कशंस के बारे में बात की जाती है। और मेरे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान भी मौजूद हैं। शैलेंद्र पांडे जी हैं। शैलेंद्र जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। साथ ही में सचिन शिरोमणि जी भी जुड़े रहेंगे। सचिन जी, आपका भी स्वागत है। तो आज वो खास विषय रहेगा सिंदूर। जी हाँ, सिंदूर कहीं ना कहीं पे आप देखा होगा कि 16 श्रृंगारों में से एक माना जाता है और जिस तरह से हम बात करते हैं 16 श्रृंगारों की, तो हर श्रृंगार का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस होता है। कहीं ना कहीं पे धार्मिक पहलू तो है ही, लेकिन साथ ही साथ में आप देखेंगे कि साइंटिफिक पहलू भी है। तो आज हम बात करेंगे कि सिंदूर के चमत्कारी उपाय क्या हो सकते हैं, क्या महत्व है इसका, क्या है वैज्ञानिक पहलू। तो शैलेंद्र जी, सबसे पहले आप ही से शुरू करेंगे। चमत्कारी एक बात करें अगर हम सिंदूर की, तो सिंदूर का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या महत्व है? देखिए, जैसा कि भावना जी ने कहा कि सिंदूर के दो पक्ष हैं। एक तो धार्मिक पक्ष है, आध्यात्मिक पक्ष है, और एक पक्ष है वैज्ञानिक पक्ष। पहले हैं कि धर्म के मामले में या सामान्य जीवन के मामले में सिंदूर का क्या महत्व है। देखिए, जिसको हम लाल रंग वाले को सिंदूर समझते हैं वो सिंदूर नहीं होता, वो दरअसल रोली या कुमकुम होता है। सिंदूर मुख्यतः मेनली जो सिंदूर होता है ओरिजिनली वो नारंगी रंग का होता है और महिलाएं इसे सौभाग्य के लिए और श्रृंगार के लिए प्रयोग करती हैं। बिना सिंदूर के कम से कम भारतीय परंपरा में, हिंदू परंपरा में विवाह की कल्पना नहीं की जाती और विवाह बिना सिंदूर के संभव नहीं होता। बाकायदा उसके लिए एक रस्म होती है जो ग्रहों नक्षत्रों को देख करके सिंदूर दान किया जाता है। जी। ज्योतिष में इसको मंगल ग्रह से जोड़ते हैं इसके रंग की वजह से, और इसका गुण होता है कि ये शुभता पैदा करता है, जीवन में मंगलमयता लाता है, इसीलिए इसको मंगलकारी भी मानते हैं। अगर हम धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना और सिंदूर का लेपन करना, चमेली के तेल में मिला करके उनको सिंदूर का लेपन किया जाता है, लगाया जाता है, जिसको चोला चढ़ाना भी कहते हैं और इसको बहुत शुभ मानते हैं। इसके पीछे कथा आती है कि माता सीता चुटकी भर सिंदूर लगा रही थी। हनुमान जी ने पूछा कि आप सिंदूर क्यों लगाती हैं, तो उन्होंने कहा इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। तो हनुमान जी ने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया। उस कथा के बाद से हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना शुभ माना जाता है। लेकिन ये जाने रहिए कि हनुमान जी को जब आप सिंदूर अर्पित करेंगे तो कुछ सावधानियों का, कुछ नियमों का पालन करेंगे, कुछ बातों का ध्यान रखेंगे और हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करने की बाकी चीज़ें क्या हैं वो आगे आप जान पाएंगे। चलिए, तो जैसे कि कहा पंडित जी ने कि सिंदूर के दो पहलू होते हैं, एक तो साइंटिफिक होता है और दूसरा धार्मिक पहलू होता है। धार्मिक पहलू के बारे में पंडित जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और कहीं ना कहीं पे अगर पंडित जी इसके बारे में हम देखें तो हमारा जो पीनियल ग्लैंड होता है, जो जहाँ पर हम सिंदूर को लगाया जाता है, और सिंदूर में आप देखेंगे कि मर्करी भी होता है, तो कहीं ना कहीं पे उससे पीनियल ग्लैंड भी एक्टिव हो जाता है। इसके बारे में भी और चर्चा करेंगे कि क्या और साइंटिफिक चीज़ें निकल करके आ सकती हैं। लेकिन फिलहाल जैसे कि शैलेंद्र जी ने बात करी अभी कि हनुमान जी ने माता सीता से प्रेरित होकर के ही जो है सिंदूर जो है अपने पूरे शरीर पर लगा लिया था। तो सचिन जी, आपसे जानना चाहूंगी कि हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करने के नियम क्या हैं, क्योंकि हनुमान जी की जब पूजा की जाती है तो खास विधि विधान और खास सावधानियां बरतनी चाहिए। तो क्या विधि है, क्या विधान है और क्या कुछ विधि होनी चाहिए इनको सिंदूर अर्पित करने की? बिल्कुल, देखिए, प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी को जब आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा और आपको किसी विद्वान या योग्य ब्राह्मण ने सलाह भी दी होगी कि आप हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए उन्हें सिंदूर अर्पण कर दीजिए। लेकिन इस सिंदूर को अर्पण करने के विशेष कुछ नियम होते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सिंदूर जब भी आप अर्पण करें तो मंगलवार के दिन करें तो यह काफी अच्छा होता है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में मंगल ग्रह, जिसे हम इंग्लिश में मार्स बोलते हैं, यदि वो कोई बाधा दे रहा है, आप मांगलिक हैं या फिर मंगल ग्रह का संबंध सप्तम भाव से होने की वजह से आपके विवाह में काफी अड़चन आ रही है, तो आप हनुमान जी को मंगलवार के दिन चमेली के तेल में मिलाकर सिंदूर जरूर अर्पण करें। पुरुष हनुमान जी को सिंदूर अर्पित भी कर सकते हैं और लेपन भी, परंतु महिलाओं को सिंदूर अर्पित नहीं करना चाहिए। और आपको इसके पीछे भी ये बताना चाहूंगा, जब भी आप हनुमान जी के मंदिर जाएं, जो महिलाएं हमारी बहनें हैं, बिटिया हैं,
वो हनुमान जी के समक्ष जाकर उन्हें अपने हाथ से सिंदूर का लेपन ना करके उनके समक्ष रख दें। वहां योग्य ब्राह्मण जो होंगे या कोई पंडित जो वहां होंगे, वो अपने हाथ से हनुमान जी को सिंदूर अर्पण करेंगे। लाभ आपको पूरा ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपने अपने हाथ से सिंदूर का लेपन नहीं किया तो कोई फल में कमी आ जाएगी। ऐसा मन में किसी तरह का कोई संशय आप बिल्कुल ना रखिएगा। लेकिन जब भी आपको लगे कि हमें कुछ इस तरीके की बाधा आ रही है, हमारे परिवार के अंदर अकारण कलह हो रहा है, हर मांगलिक कार्यक्रम और हर शुभता को पाने के लिए आप हनुमान जी को सिंदूर जरूर अर्पण करें। बिल्कुल। अब सिंदूर के बड़े सारे प्रयोग हैं, लेकिन एक बात सचिन जी ने कही, उसको एक्सप्लेन कर दूं मैं, कि अगर आप पुरुष हैं तो आप देवी को सिंदूर अर्पित नहीं कर सकते। महिलाएं देवी को सिंदूर लगा सकती हैं, उनकी मांग में, उनके सर पर, उनके चरणों में। पुरुष देवी को लाल फूल अर्पित करेंगे। इसी तरह से पुरुष हनुमान जी को सिंदूर अर्पित कर सकते हैं, महिलाएं अर्पित नहीं कर सकती। महिलाएं हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करेंगे, क्योंकि महिलाएं सिंदूर केवल अपने पति को या देवी को अर्पित कर सकती हैं, और पुरुष देवी को सिंदूर नहीं लगा सकते। पुरुष केवल अपनी पत्नी को सिंदूर लगा सकते हैं। इसके अलावा पुरुषों के द्वारा सिंदूर हनुमान जी को अर्पित किया जा सकता है, देवी के किसी भी स्वरूप को अर्पित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल जी। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो कि आपको जानना जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, आप उपाय में सुन लेते हैं कि हनुमान जी को चोला चढ़ाना है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि स्त्रियां जो होती हैं वो हनुमान जी को चोला नहीं चढ़ाया करती। इसी के साथ साथ हनुमान जी की यहाँ पर बात आ जाती है, तो बात आ जाती है खास उपायों की, क्योंकि हनुमान जी माने जाते हैं अच्छी नौकरी दिलाने के लिए। तो जी हाँ, अगर बार बार नौकरी छूट जाती हो या फिर बार बार बदलनी पड़ती हो, यानी कि एक स्टेबिलिटी आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो सिंदूर का कैसे प्रयोग कर सकते हैं? शैलेंद्र जी, आपसे जान लेते हैं। जैसा कि भावना जी ने कहा कि हनुमान जी की कृपा से जीवन की तमाम बाधाएं दूर की जा सकती हैं, जीवन की तमाम बाधाओं को समाप्त किया जा सकता है। और अगर नौकरी संबंधी, करियर संबंधी कोई बाधा है तो उसे कैसे दूर करेंगे? हनुमान जी के मंदिर चले जाइए और पुजारी जी से कहिए कि जो हनुमान जी के पैरों में सिंदूर लगा हुआ है, वहां से जरा सा सिंदूर निकाल करके आपको दे दें। तो मंगलवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आइए। एक सफेद कागज पर उस सिंदूर से स्वस्तिक बनाइए, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि स्वस्तिक बिल्कुल सही बनना चाहिए। तो स्वस्तिक बनाइए और इसके बाद इस कागज को अपने पास रखिए, अपने काम करने की जगह पर, अपने बटुए में, अपने पूजा स्थान पर, जहां भी रखना चाहते हैं आप रखिए। निश्चित रूप से आपके नौकरी की हर समस्या दूर होगी। जी। एक बहुत बड़ी समस्या है भावना जी आजकल कि लोग कर्जा लेते हैं, मजबूरी है, मकान लेना है, गाड़ी खरीदनी है, जो भी है। और कई बार ऐसा होता है कि आदमी ने जब कर्जा लिया तब तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बड़ी अच्छी थी, लेकिन कुछ समय बाद खराब हो गई, वो कर्जे में फंस गया। तो भावना जी से ये जान लेते हैं, क्योंकि भावना जी इस बारे में काफ़ी अच्छा बता पाएंगी, कि अगर आप कर्जे से परेशान हैं तो सिंदूर के प्रयोग से अपने कर्जे को कैसे दूर करें। बिल्कुल, जैसे कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि सिंदूर का प्रयोग हर तरीके से किया जा सकता है, खास उपायों में किया जा सकता है। जैसे कि शैलेंद्र जी ने आपको बताया कि नौकरी, अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं तो क्या उपाय किया जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ गया है तो इस उपाय को किया जा सकता है। चमेली के तेल में सिंदूर आपको मिलाना है। सबसे पहले जितनी आपकी उम्र है उतने पीपल के पत्ते आपको लेने हैं। उसके बाद हर पत्ते पर भगवान राम का नाम लिखना है। उसके बाद मंगलवार को हनुमान जी को आपको अर्पित करना है। एक एक पत्ता आप करके आपको अर्पित करना है। आपको कर्ज से मुक्ति ज़रूर मिलेगी और कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे आपके जीवन में, क्योंकि देखिए हनुमान जी की जब बात आ जाती है तो हनुमान जी की पूजा उपासना हमेशा संध्या काल के समय की जानी चाहिए। तो कोशिश कीजिए आप संध्या काल के समय या फिर 12 बजे से पहले ये पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी खुद दिन के समय भगवान राम की पूजा में लीन होते हैं, इसीलिए संध्या काल के समय इस उपाय को करना उचित रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के दिन की वास्तु टिप की, जो बताएंगे सचिन जी। बिल्कुल, देखिए हर दिन हम आपको प्रयास करते हैं कुछ नया बताने का, ताकि हर दिन आपके साथ कुछ ना कुछ शुभ होता रहे। आपके घर के अंदर यदि कोई वास्तु दोष है तो उसे हर संभव प्रयास किया होगा आपने दूर करने का, लेकिन वो नहीं हो पाया किसी कारणवश और नकारात्मकता वहीं पर विराजमान रही, तो आपके कामों में दिक्कत आई, आपका हर कार्य मुश्किल हो गया। तो अपने घर के उत्तर पूर्व के कोने को, जिसे हम ईशान कोण बोलते हैं, उसे हमेशा आप साफ रखिएगा। वहां भगवान भोलेनाथ का एक चित्र लगाना हर तरीके से आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। यदि आपने ऐसा किया
तो आपके घर के अंदर सुख शांति आएगी और साथ ही साथ नकारात्मकता हमेशा के लिए वहां से नष्ट हो जाएगी। तो अपने घर के ईशान कोण को बिल्कुल साफ रखिएगा। भगवान भोलेनाथ का एक आशीर्वाद देते हुए मुद्रा, एक चित्र वहां पर जरूर लगाइएगा। बिल्कुल, और घर का वास्तु सही हो ये बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे कि सचिन जी ने कहा कि घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि जो ईशान कोण होता है, जहाँ पर आप मंदिर अमूमन तौर पर रखते हैं, वो जगह हमेशा साफ सुथरी ही होनी चाहिए, क्योंकि वहीं से आप देखेंगे कि घर में पॉजिटिविटी जो होती है वो बढ़ती है। और यहाँ पर हम पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं तो हर रोज़ आपको ये टिप भी बताई जाती है, खास उपाय भी बताया जाता है, जिससे कि आप माला माल बन सकते हैं, यानी कि आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर हो सकती है। तो कैसे धन बरसेगा आपके ऊपर, आज के दिन में ये उपाय जान लेते हैं शैलेंद्र जी से। बिल्कुल, देखिए वैसे तो हम आपको नवरात्रि से लेकर अब तक लगातार धन प्राप्ति के और धन की मुश्किलों को दूर करने के उपाय बता रहे हैं, लेकिन अब आपको बताते हैं ऐसा उपाय जिसको करने से न केवल धन की बर्बादी रुकेगी, धन का खर्चा रुकेगा, बल्कि धन का जो फ्लो है, धन का जो आगमन है वो निरंतर बना रहेगा। क्या करेंगे? 11 कमल गट्टे ले आइए, अलग अलग 11 कमल गट्टे ले आएं और इसको हल्का सा सारे कमल गट्टे पे जरा जरा सा सिंदूर लगा दें। इसके बाद इसको नए लाल कपड़े में या नए लाल रुमाल में बांध करके अपने धन के स्थान पर रख दें। धन की बर्बादी नहीं होगी और धन आता रहेगा। इसको हर दीपावली पर बदलते रहिए। हर दीपावली पर पुराने कमल गट्टे को जल प्रवाहित कर दें और फिर नए कमल गट्टे पर सिंदूर लगा करके नए कपड़े को दीपावली के समय रख लें। या अभी कोई शुभ मुहूर्त आता है, जैसे अभी हनुमान जयंती आने वाली है, तो उस दिन भी अगर आप चाहें तो आप रख सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के दिन के महामंत्र की। तो सचिन जी, क्या है आज के दिन का महामंत्र और किस समय में इस मंत्र को जाप करना चाहिए, ये बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए हर दिन हम आपको एक महामंत्र बताते हैं जिसका जाप करने के बाद आपको बहुत लाभ होता है। आज आप लाल चंदन की माला या फिर रुद्राक्ष की माला से प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी के मंत्र का जाप करेंगे। मंत्र होगा ओम लक्ष्मण प्राणदात्रेय नमः। ओम लक्ष्मण प्राणदात्रेय नमः। इस मंत्र का 108 बार आप जाप करें। ऐसा करने से आपके प्राणों पर भी आया हुआ संकट, यदि आप किसी मुसीबत में हैं, टेंशन में हैं या आप बहुत समय से किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो इस मंत्र के जाप के साथ आपकी सारी परेशानियां, आपकी सारी टेंशन, आपकी सारी आपदा विपदा प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी की कृपा से बिल्कुल दूर हो जाएगी। जैसे कि सचिन जी ने बताया कि आज के दिन का महामंत्र जो है, और क्योंकि जो मंत्र होते हैं उसका उच्चारण अक्सर रात्रि के समय में किया जाता है, उसका जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाता है। इसी के साथ हम बात कर रहे थे आज सिंदूर के इम्पोर्टेंस की। तो धार्मिक पहलू तो आपने जान लिया, लेकिन साइंटिफिक पहलू की यहाँ पर बात की जाए, क्योंकि सिंदूर के अंदर मर्करी भी होता है, जो कि आप जैसे कि जो महिलाएं होती हैं अमूमन तौर पर अपने यहाँ पर सिंदूर को लगाती हैं, जिससे कि आप देखेंगे कि उसमें स्थित मर्करी जो होता है वो काम करता है, खासतौर पर आपकी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। इससे पीनल ग्लैंड्स भी एक्टिव हो जाते हैं और कहीं ना कहीं पे जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो भी एक्टिव रहते हैं। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो सिंदूर लगाने का अपना धार्मिक पहलू भी है और साथ ही साथ में इसका साइंटिफिक इम्पोर्टेंस भी है। और जैसे कि मैंने शो की शुरुआत में ही कहा था कि जितने भी 16 श्रृंगार बताए जाते हैं उनका अपना एक हेल्थ बेनिफिट्स भी जुड़े हुए हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े और इतनी खास जानकारी आपने दी। तो आज के लिए ज्योतिष भारत में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय पर। तो लेकिन खबरों के लिए जुड़े रहिए तेज के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।